Good morning, students. So, today we'll continue with our English grammar topic, that is pronouns. So, in the last class, we have discussed the other two types of pronouns, that were demonstrative pronouns and the second one was interrogative pronoun. Okay, so let's have a quick recap of these two. So, if you remember, in the previous class, we have discussed the third type of pronoun, that is demonstrative pronoun, and it is a pronoun which is used to point out the object or objects. Okay? So, you remember the examples of these: this, that, these, those. And if you remember, we have discussed that when we use this, that, these, those, हम कब कब इसको use करते हैं. So, if you remember, I have shown you one picture where the boys are standing and they are pinpointing towards apples, correct? So, this is always used when you are referring to noun that is your nearby. ठीक है, जब आप एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हो और वो आपके पास है, ठीक है, सो आप तब क्या यूज करोगे? दिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बुक इज लाइंग नियर बाय यू, तो आप क्या कहोगे? दिस बुक इज माइन. ये बुक मेरी है, क्योंकि वो बिल्कुल पास पड़ी, तो आप उसको पिन पॉइंट करके कहोगे ये बुक मेरी है. ठीक है. एंड दीज कब आता है? जब कोई चीज आपके पास है. नाउन्स, कोई पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग, कोई आपके पास ही है, नियर बाय है, लेकिन वो प्लूरल है. ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा है. सो इफ आई से दीज एप्पल्स आर रेड इन कलर, ठीक है, ये सेब लाल रंग के हैं. ठीक है. देन दैट आपका तब यूज होता है जब आप नाउन्स जो दूर हैं, फर्दर अवे हैं आपसे, उनके बारे में बात करते हैं एंड सिंगुलर हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े एंड द कार इज स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम यू, तो आप वो कहोगे दैट कार इज ऑफ माई अंकल, वो मेरे अंकल की गाड़ी है. ठीक है. देन दोज रेफर टू द नाउन्स जो आपसे दूर हैं, फर्दर अवे हैं, लेकिन प्लूरल हैं, एक से ज्यादा है, तो आप कहोगे दोज ग्रेप्स आर सोर इन टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, now the fourth type of pronoun which we have discussed was interrogative pronoun. So these interrogative pronouns are used to ask questions. So if you remember, we have done the type of sentences also. So type of sentences में भी अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक टाइप का सेंटेंस होता है जो होता है इंटेरोगेटिव, है ना. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि पूछताछ वाले क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था. सो WH वाले जब आते हैं, जब भी आपका WH वाला वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है स्टेटमेंट की, तो हमेशा याद रखना कि वो क्या होंगे? इंटेरोगेटिव होंगे. ठीक है. यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि आपका व्हाट, व्हिच, हुज, वेयर, व्हेन, इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा. और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है तो वो डेफिनेटली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं. ठीक है. सो वी कैन लुक एट द एग्जांपल्स: व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, whom, how. So examples are here: which dress should I wear? So if you remember, I've told you which कब यूज होता है? जब आप किसी चॉइस से रिलेटेड बात करते हो, है ना. आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो चीजें, उनमें आप कंफ्यूज हो, चॉइस करने के लिए विच यूज होता है. ठीक है. देन व्हाट आर यू डूइंग, तो जब आप किसी पर्सन से पूछ रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, रीजन पूछ रहे हो, दैट व्हाट आर यू डूइंग, है ना, तो तब हम व्हाट यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट. Now we have fifth type of pronoun, that is relative pronouns, and these pronouns are used to join a phrase or a clause with another in a sentence. So हम already phrase कर चुके हैं, clauses कर चुके हैं, तो I know this must be very much clear to you. ठीक है. तो जब आप दो phrases या clauses को join करते हो, तब हम relative pronouns का use करते हैं. ठीक है. For example, who, whom, which, that, as. So we look at these examples again. Who, वही बात आ गई जैसे अभी मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में कि who कब यूज होता है? जब आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट. तो जैसे मैंने बोला, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच. तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जिस म्यूजिशियन ने
गाना लिखा है वो फ्रेंच है, ठीक है। तो देखो दो बातें मैंने जोड़ी है ना, एक तो हो गया द म्यूजिशियन, एक ये फ्रेज हो गया, और दूसरा द सॉन्ग इज रिटन इन फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को किससे जोड़ रही हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ रही हूँ, हु से, क्योंकि यहाँ मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन whom आ जाएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। सो आई नो द बॉय whom sits next to you। तो अब दो चीजें हैं, दो फ्रेजेस हैं, आई नो द बॉय फुल स्टॉप, ही सिट्स नेक्स्ट टू यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों को जोड़ दिया किससे, whom यूज करके। तो मैं उस लड़के को जानता हूं जो तुम्हारे बगल में बैठता है या तुम्हारे साथ बैठता है, ठीक है। देन नेक्स्ट विच हमेशा यूज होता है किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला दिस इज द केक विच मैरी मेड, ये वो केक है जो किसने बनाया है, मैरी ने। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो विच यूज होगा। देन वाई अगेन रीजन से रिलेटेड है। सो डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज टुडे, क्या तुम्हें कारण पता है कि आज बाजार क्यों बंद है। सो वाई, तो मैंने दो क्लॉजेस को जोड़ दिया वाई से, ठीक है। देन व्हेन रेफर्स टू टाइम, व्हेन आ जाएगा जब हम किसी वक्त की, समय की बात कर रहे हैं। सो द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे, तो वो दिन क्या है, सैटरडे जिस दिन कॉन्सर्ट होगा। देन नेक्स्ट वेयर रेफर करता है अगेन प्लेसेस, जगह से। सो दिस इज द हाउस वेयर माय सन वाज बोर्न, ये वो घर है जहां मेरा बेटा पैदा हुआ था। नेक्स्ट हुज रेफर्स टू पोजेशन, पोजेशन अभी आपने पढ़ा, पोजेसिव प्रोनाउन जब कोई चीज आपसे जुड़ी हुई हो, यू ओन इट, तो यहाँ हम यूज करेंगे हुज। द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, वो लड़का खड़ा हो जाए जिसके फोन अभी बजा है, ठीक है। दैट रिलेट करता है अगेन लोगों से, पीपल, एनिमल, थिंग्स, तीनों से, ठीक है। सो दैट आप तीनों के साथ यूज कर सकते हो। सो 12 सितंबर इज द डेट दैट आई वाज बोर्न, ठीक है। तो 12 सितंबर वो तारीख है जब मैं पैदा हुआ था। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू, गो थ्रू इट वंस अगेन। नेक्स्ट, now we have the last type of pronoun, that is reflexive pronouns, and these pronouns are used when the action done by the subject turns back or reflects on the subject। तो जब आप subject के बारे में बात करते हैं, you all know subject कौन होता है, जो काम करता है, work done करता है ना। तो जब आप subject की बात कर रहे हो और उससे जुड़े हुए काम की बात कर रहे हो, जो उसने काम किया है, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हो। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस, ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली। तो यहाँ ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। हर्ट क्या हो गया, जो उसने एक्शन किया, किसको किया, खुद को ही किया, हिमसेल्फ, गलती से, एक्सीडेंटली, ठीक है। तो जब आप सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बात करते हो, सब्जेक्ट है और उसने जो एक्शन किया उसके बारे में आप बात करते हो, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, वापस आते हो, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल इन्फॉर्म यू देमसेल्व्स, वो तुम्हें खुद से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल है वो, दे, क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। विल, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म क्या हो गया, वो एक्शन डन हो गया, क्या कर देंगे, खुद से बता देंगे। तो जो काम वो करने वाले थे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि वो तुम्हें खुद से बता देंगे। तो जब आप सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में दोबारा से बात करते हो, उसी पे वापस चले जाते हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करते हैं और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जैसे आपने पर्सनल प्रोनाउंस किए थे, तो जब आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में चेंज करोगे तो वो कैसे चेंज होंगे, वील शो इट। सिंगुलर, जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, जब एक की बात हो रही है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, माई सेल्फ में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई माई सेल्फ डन द हाउस होल्ड वर्क, मैंने खुद से घर का सारा काम किया, ठीक है, माई सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने ही काम के बारे में बात कर रहा है ना, सब्जेक्ट अपने ही एक्शन डन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यू योर सेल्फ शुड क्लीन द हाउस, तुम्हें खुद से ये सारा घर साफ करना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और उससे ही जुड़े हुए एक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही हिमसेल्फ,
he himself cooked the meal, उसने खुद से सारा खाना बनाया. she herself dressed for the evening, ठीक है, उसने खुद से ही तैयार किया अपने आप को शाम के लिए. then it will get changed into itself, ठीक है. now we'll talk about plural. तो प्लूरल जब आप एक या दो से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो we किस में चेंज हो जाएगा, ourselves. so we ourselves done the project, हमने ये प्रोजेक्ट खुद से किया. you will remain the same, yourselves. they will change into themselves, as I have given you this example. they will inform you themselves. next, now these are few important points again. आप जब भी कभी बात करते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसमें आप तीनों को रखोगे अपने सेंटेंस में, ठीक है. तो जब आप बात कर रहे हो एक से ज्यादा पर्सन की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोनाउंस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यूज होते हैं, ठीक है. जैसे कि पहले आता है सेकंड पर्सन, यानी कि जो यू वाला है, तो सेकंड पर्सन पहले आता है फर्स्ट नंबर पे. देन आपका आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है आप खुद के बारे में बात करोगे, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजिंग प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस और स्टेटमेंट, ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे मैंने यहाँ बोला आई, यू एंड शी वेंट टू अ म्यूजियम. अब यहाँ पे देखो आपको गलती पता चल रही होगी, कभी भी आप खुद को पहली प्लेस पे नहीं रखोगे. फर्स्ट पर्सन विल नेवर कम इन द फर्स्ट प्लेस, वो लास्ट में आएगा, ठीक है. सबसे पहले शुरुआत होगी सेकंड पर्सन से, ठीक है. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन अगर तीन लोगों की बात हो रही है शी, एंड देन आएगा फर्स्ट पर्सन आई. You, she and I went to a museum. So this is your correct one and this is wrong. Next example. अब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है. Anmol and you were playing chess. अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कोई नहीं है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो वही सेम सीक्वेंस रहेगा. पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन यू और फिर आएगा थर्ड पर्सन अनमोल. सो यू एंड अनमोल वर प्लेइंग चेस, ठीक है. Please keep these points in your mind. These are very important. Next. Now we'll discuss two exercises so that the concept of pronouns would be clear to all of you. So let's start with it. First question is fill in the blanks with suitable pronouns. So आपको choice दे रखी है हर एक sentence में, आपको उनमें से जो सबसे best suitable pronoun लगता है वो आपको fill करना है. Okay. First one, Ram and Dash were present. So just now I have told you कि जब हम कभी भी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तब हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रोनाउंस को लगाते हैं. तो सबसे पहले हम जब लगाएंगे पर्सन वाइज, तो सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे, देन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस टू टॉक अबाउट पीपल, more people in a statement accordingly. So अब यहाँ पर आपके पास सेकंड पर्सन तो है नहीं, हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है राम, एंड तो उसके बाद क्या आता है, थर्ड के बाद फर्स्ट पर्सन. यस, सो फर्स्ट पर्सन की बात होगी यहाँ पर, राम एंड आई वर प्रेजेंट. ओके, यू सेकंड हो जाएगा, यू नहीं आएगा क्योंकि यू स्टार्टिंग में आता है. नेक्स्ट, My uncle gifted dash a watch on my birthday. तो अब आप गेस करो यहाँ क्या होगा, my और me. मेरे अंकल ने मुझे वॉच गिफ्ट करी मेरे बर्थडे पे, ठीक है. सो क्या होगा यहाँ पे, गिफ्टेड मी, मुझे, ठीक है, me. Next one we have dash are you eating. So if you remember I have told you which कब होता है यूज, जब हम किसी चॉइस के बारे में बात करते हैं, दो चीजों के बीच में चॉइस. what जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, रीजन मांग रहे हो, है ना, तो यहाँ पे रीजन ही मांग रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो, या उनसे पूछताछ की जा रही है, ठीक है. सो what आएगा, सो what are you eating. Next we have she washed her dress dash. She washed her dress dash. अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर जब हम she
लड़की की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव herself. यस गुड, ठीक है। और यहाँ पर अगर होता he washed his dress, तो क्या आता? himself, ठीक है। she washed her dress herself. उसने अपनी ड्रेस खुद से धोई। Last one, the vase dash I bought from Big Bazaar broke when I dropped. Okay, so क्या आएगा? जो वास मैंने बिग बाजार से खरीदा था वो टूट गया जब मेरे से गिरा, तो क्या आएगा यहाँ पर? दैट, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे चॉइस तो हम कर नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो वाला जो वास मैंने खरीदा था बिग बाजार से वो टूट गया, सो दैट, ठीक है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। अब आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन गेस करना है इन स्टेटमेंट्स में। फर्स्ट वन, मार्था लाइक्स टू डू हर वर्क हरसेल्फ। मार्था को अपना काम करना खुद पसंद है, तो देखो यहाँ आ गया आपके पास हरसेल्फ, तो हरसेल्फ कब आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, जो वर्कर है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसने जो एक्शन डन किया है आप उसी के बारे में बात करते हो, उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्था के काम के ऊपर ही बात कर रहे हैं, सो रिफ्लेक्सिव। I'm writing only ref, okay? Then this pen is mine. So यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टू टाइप्स के प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं। एक तो दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव, पास में पड़ा पेन और सिंगुलर है तो दिस लगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डी। और माइन, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा ये पेन मेरा है, ये मतलब पेन मुझसे जुड़ा हुआ है, मैंने इसको खरीदा है, मैं इसकी ओनर हूं, है ना। तो माइन क्या हो जाएगा आपका? possessive pronoun, ठीक है, possessive, po. Then third, the girl who stood first in the class is my friend. So अब यहाँ पे दो statements हैं, the girl in the class, the girl is my friend. तो उसको मैंने दो clauses को जोड़ दिया एक word से, किससे? who से। तो अब सेंस बन गया, वो लड़की जो क्लास में फर्स्ट आती है वो मेरी दोस्त है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, जब आप दो चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते हो, ओके, रिलेटिव। नेक्स्ट वी हैव हु वॉन द मैच। अब आपको सिंपल पता चल रहा होगा क्योंकि एक तो पहली बार WH से स्टार्ट हो रहा है आपका स्टेटमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हुआ है? इंटेरोगेटिव, करेक्ट, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, वी आर लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम माई ब्रदर। हम फ्रेंच सीख रहे हैं मेरे भाई से। तो यहाँ पे देखो माई भी है वैसे तो, ठीक है, और वी, तो वी आपका क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। So this is your personal pronoun. I am writing only PER, okay? Personal pronoun. And for possessive, I have written PO, okay? So go through the topics once again. Watch the video very carefully and listen it very carefully. Thank you for listening to me.